वेलकम फ्रेंड्स। आज की स्टूडियो में हम चैप्टर 8 में से टॉपिक नंबर 2 बीट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले स्पीड ऑफ साउंड हमने पढ़ा है, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बीट्स की। तो द पीरियोडिक वाइब्रेशन इन द लाउडनेस ऑफ साउंड विच इज़ हर्ड व्हेन टू नोट्स ऑफ नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी आर प्लेड। अब बीट्स की डेफिनेशन में जब हम गौर करते हैं तो द पीरियोडिक वाइब्रेशन वाइब्रेशन यानी कंप्लीट एक बॉडी का कंप्लीट साइकिल, ये वाइब्रेशन होती है। पीरियोडिक वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन एक कंप्लीट जो बॉडी की वाइब्रेशन है उसमें चेंजेस आएंगे उसके लाउडनेस ऑफ साउंड में। जब दो नोट्स ऑफ साउंड जो नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी की जब वो प्ले होंगे तो उसकी जो लाउडनेस ऑफ साउंड होगी उसमें पीरियोडिक वाइब्रेशन आएगी, यानी कंप्लीट चेंजिंग आ जाएगी। यानी जब दो नोट्स या दो वेव्स ऑफ साउंड जब इकट्ठी प्ले की जाएंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नियरली सेम होगी, 100% सेम नहीं होगी, यानी दो नोट्स ऑफ साउंड जब प्ले किए जाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनकी लाउडनेस ऑफ साउंड में पीरियोडिक वाइब्रेशन होगी। यानी कभी हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, कभी फेंट साउंड, कभी सुनाई नहीं देगी, कभी बहुत तेज़ सुनाई दी जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दो ऐसी हम नोट्स प्ले करते हैं एक टाइम पे कि जिनकी फ्रिक्वेंसी नियरली द सेम होती है, सेम नहीं होती, तो हमें उसकी लाउडनेस ऑफ साउंड में वाइब्रेशन और पीरियोडिक वाइब्रेशन नज़र आती है, यानी चेंजिंग नज़र आती है। एक बार लाउड साउंड सुनाई देती है, एक बार फेंट साउंड सुनाई देती है। तो अभी इस बीट्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। टॉपिक आप आगे मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, अगर कोई चीज़ अभी ना समझ आई तो आगे जाके क्लियर हो जाएगी। तो अब इस बीट्स से पहले हम देखते चाहेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस से होता है कि जब दो वेव्स आपस में आके मिलती हैं, सुपरपोज होती हैं, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी दो वेव्स है किधर से आ रही है किधर से, जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली द सेम है, कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, तो जब वो आपस में मिलेंगी, कोलाइड करेंगी, तो वो जब इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस का वैसा मतलब ये मुदाखलत है, दो वेव्स जब आपस में टकराएंगी या स्ट्राइक करेंगी तो वो इंटरफेरेंस है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस टॉपिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए, मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए बीट्स को टॉपिक ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो ये चीज़ें आपके समझने की हैं। एक इंटरफेरेंस हो गया, यानी वेव्स आपस में स्ट्राइक करेंगे तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो इंटरफेरेंस। इसकी पहले टाइप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम से आ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है किसी दो चीज़ों के इंटरफेयर करने के बाद, दो वेव्स के। तो इसमें सबसे पहली शर्त यह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो फेज डिफरेंस है दो वेव्स का मस्ट भी ज़ीरो, और लैम्डा, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, यानी जिस तरह हमने पढ़ा है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए इनका फेज डिफरेंस। इनका फेज डिफरेंस है 0 0 या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा 4 लैम्डा सो ऑन जो हो, लेकिन ये इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पहचान यही है कि इनका फेज डिफरेंस दो वेव्स का आपस में जो फेज डिफरेंस है वो इस फॉर्म में हो, 0 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा की फॉर्म में। ये तो इसकी पहली शर्त होगी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें कोई चीज़, यानी नाम से ज़्यादा दो वेव्स आ रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, तो वो डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, कोई उसमें कंस्ट्रक्शन है, कोई काम नहीं हमें दे रही वो वेव्स, तो इसमें इसका फेज डिफरेंस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी वो हाफ लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 2/5 लैम्डा एक्सेट्रा। यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में जब भी फेज डिफरेंस आ जाए जो हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा की फॉर्म में होगा। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो वेव्स परफॉर्म करती हैं जिनका फेज डिफरेंस ये हो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या 0, तो उन्हें हम कहेंगे दे आर इन फेज। जाहिर बात है फेज इन फेज हैं। और जिनका फेज डिफरेंस हम जब फाइंड करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, हाफ में, इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में, तो वो आउट ऑफ फेज हम कहलाएंगी। ये तो बस इनकी खाली ये चीज़ें समझने की थी जो बीट्स में भी कंसेप्ट यूज़ होंगे। अब बीट्स की हम आगे देखते हैं। आउट ऑफ फेज, इन फेज किस तरह है? ये वेव है, ये एक वेव है। अब ये इसकी ऊपर हाईएस्ट पॉइंट इसके क्रस्ट होते हैं, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ होते हैं। अब जब क्रस्ट मिलेगा, ट्रफ मिलेगा, क्रस्ट फिर मिलेगा ट्रफ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसकी एक पहचान ये भी है, ये एक्स्ट्रा। और दूसरी इस तरह ये इन फेज है, यानी फेज में क्रस्ट का क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ, क्रस्ट का क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, तो इन फेज हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन फेज भी कहलाई जाती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट मिल जाए, ऑपोजिट मिल जाए, तो ये डिस्ट्रक्टिव, सिंपल सी बात है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये आउट ऑफ फेज है, इनके फेज बिल्कुल आउट है, 180 डिग्री आउट है। तो ये तो खाली 3 कंसेप्ट है जो बीट्स में यूज़ होंगे। अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए जो बीट्स हमने पढ़ी है, जिसकी डेफिनेशन हमने देखी है कि दो जब साउंड की नोट्स प्ले हम एक टाइम पे करते हैं, दो नोट्स ऑफ साउंड जब हम प्ले करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी नियरली द सेम होती है, 100% सेम नहीं होती, तो जब उनकी जो आपस में जब साउंड मिलती है, इंटरफेयर होती हैं,
तो जो उनकी लाउडनेस ऑफ साउंड में पीरियोडिक वाइब्रेशन चेंजिंग आती है, यानी कभी हमें लाउड साउंड सुनाई देती है, कभी बिल्कुल फेंट साउंड। तो ये तो बीट्स हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी एग्जांपल से। तो हम दो ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं जो बिल्कुल एक ही साइज़ में भी एक ही जैसे हैं और उनसे फ्रीक्वेंसी भी तकरीबन सेम प्रोड्यूस होती है। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क ए है, ये ट्यूनिंग फॉर्क बी है, सपोज करें ये कंडीशन नंबर 1 है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 टाइम के रिस्पेक्ट से। तो नंबर 1 पे जब ट्यूनिंग फॉर्क ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी 256 है, 256 हर्ट्स। अब उसी तरह ट्यूनिंग फॉर्क बी है, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपने खुद लिख लेना है अपनी वर्डिंग्स में सान में कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ पे 254 इसकी कैसे होगी? इस वजह से हुई है कि हमने ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वाइब्रेट करता है, उससे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, तो फिर हमने वैक्स लगा दिया इसमें, वैक्स या जिस तरह वैसलीन लगा दें तो उसकी थोड़ी जो साउंड होगी अब्जॉर्ब हो जाएगी उस वैक्स की वजह से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 256 से 254 आ जाएगी। तो हमारे पास कितने दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 256, दूसरे की 254 वैक्स लगाने के बाद बी ट्यूनिंग फॉर्क। ये दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क हैं। तो हमने क्या बोला कि जब दो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी वाली, तो जो प्रोड्यूस होंगे तो बीट्स फिनोमेना कर जाएगा, इसे बीट्स कहते हैं। अब इसके हम देखते हैं, जब टाइम 1 है, टाइम 0 है, बात समझने की है, टाइम 0 है, जब कंडीशन टाइम 0 है, ये ईयर है यहाँ तक, जब इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम वाइब्रेट कराएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 256 हर्ट्स। उसी के मुकाबले में जब इस ट्यूनिंग फॉर्क बी को वाइब्रेट कराएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 254 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जब टाइम 0 पे ये कंप्रेशन भेज रही हैं, यानी इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जब हमें कैसे पता चलेगा? टाइम 0 है, इस 256 और टाइम को अगर 0 को हम डिवाइड करें तो 0 आएगा, और 0 हमने क्या कहा था, फेज डिफरेंस इसका 0 होता है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और ये इन फेज हैं, तो ये वाली इन फेज हैं सारी। किस तरह आप दूसरी भी देखेंगे, अगर इसका ट्यूनिंग फॉर्क भी 254 को 0 से डिवाइड करें वो भी 0 आएगा, तो जिसमें फेज डिफरेंस 0 आएगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उनको इन फेज कहेंगे। तो ये इन फेज है जिसमें कंप्रेशन आके भेज रही है। तो जब इन फेज होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। कौन सी साउंड? लाउड साउंड। यहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई दी जाएगी क्योंकि फेज डिफरेंस इनका 0 है और फेज 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है तो साउंड लाउड सुनाई दी जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई। अगली उससे भी ईजी है, जब टाइम t2 पे 1/4 सेकेंड होगा, 1/4 सेकेंड, अब फ्रीक्वेंसी तो इसकी 256 ही रहेगी, इसकी 254। अब 256 और 4 को डिवाइड जब हम करेंगे तो आएगा 64। तो ये हाफ की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी कंप्रेशन ही जा रही है, कंस्ट्रक्टिव है टू यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा के हाफ की फॉर्म में नहीं है उसका फेज डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे जब 254 जो फ्रीक्वेंसी है उसका टाइम 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 63.5 आएगा, यहाँ पे 63.5 आएगा वाइब्रेशन, वहाँ पे 64। तो इसका मतलब यह है कि 63, 64 ये 6 पॉइंट की फॉर्म में आ गए, हाफ की फॉर्म में, हाफ की फॉर्म में आ गए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई है। तो दो जो फ्रीक्वेंसी साउंड के दो नोट्स हैं टाइम 1/4 पे, तो ये डिस्ट्रक्टिव है, एक आउट ऑफ फेज और एक इन फेज, तो आपस में मिलेंगे तो दोनों डिस्ट्रक्ट ही होंगी, तो बिल्कुल हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, फेंट साउंड। तो इस तरह यानी ये बीट्स की डेफिनेशन है, यानी एक बार लाउड साउंड सुनाई दी जाएगी, एक बार फेंट साउंड सुनाई दी जाएगी। वो किस वजह से? ये वेव्स की या नोट्स की आपस में इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसमें कंस्ट्रक्टिव हुई, लाउड साउंड सुनाई दी गई। इसमें डिस्ट्रक्टिव हुई, क्यों हुई? क्योंकि जब इसको फ्रीक्वेंसी को हम टाइम से डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पर 64 वाइब्रेशन, इसको 254 का जब टाइम पीरियड 4 से डिवाइड करेंगे तो 63.5 हाफ में आ गई। तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें फेज डिफरेंस क्योंकि हाफ में होता है, या हाफ में पॉइंट में आ गया। अब टाइम 3 बजाएं जिसमें टाइम 1/2 टाइम 1/2 सेकेंड है, टाइम 1/2 सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी उसी तरह यहाँ पे भी 256 रहेगी, यहाँ पे उसी तरह 254 इसकी फ्रीक्वेंसी है फॉर्क ट्यूनिंग फॉर्क बी की। इनको जब हम 256 और 2 से डिवाइड करें तो हाफ फॉर्म में आएगा, तो यानी ये इसका जो है ये पॉइंट में नहीं आएगा। 256 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा जी, 256 को 2 से अगर डिवाइड करें तो किसी डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा, और 254 को 2 से डिवाइड करें तो वो भी डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इनका फेज डिफरेंस जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला है जिसमें वो पॉइंट या इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आया, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों को तो वो आएगा इस फॉर्म में, ऊपर वाली फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा ना डेसिमल फॉर्म में, इस तरह नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब है ये इन फेज है और कंस्ट्रक्ट हो रही है कोई चीज़, तो फिर यहाँ पे हमें एक लाउड साउंड सुनाई दी जाएगी, लाउड फिर सुनाई दी जाएगी। ये 1 ही सेकंड के अंदर सब कुछ हो रहा है। फिर टाइम 4 पर जब 3/4 सेकंड होंगे
तो 3/4 से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 256 ही रहेगी, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 254 रहेगी। जब 256 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो कोई इस तरह फेज डिफरेंस इस तरह कोई आएगा कंस्ट्रक्टिव वाला, लेकिन जब 254 से 3/4 को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा तो ये डेसिमल की फॉर्म में आएगी, इनमें से कोई एक वैल्यू या दोनों। तो जब डेसिमल की फॉर्म में आएगी इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, आउट ऑफ फेज है बिल्कुल, यानी इनकी डायरेक्शन बिल्कुल आउट है, जिस तरह ये आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज बिल्कुल डिस्ट्रक्ट होगी, तो फिर यहाँ पे फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में आ गई है, उसकी फेज डिफरेंस डेसिमल फॉर्म में आ गया, इस तरह यहाँ पे आया है। अब फिर टाइम 5 पे जब 1 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो 1 सेकेंड पे जाके जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 256 ही रहेगी, यहाँ पे इसकी 254 रहेगी, 256 को 1 से डिवाइड करें, हम पता है 256 ही होगा, 254 को 1 से डिवाइड करें 254 ही होगा। तो यानी इस टाइम भी फेज डिफरेंस का फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आ रहा, डेसिमल में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली फॉर्म में फेज डिफरेंस। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव हो रही है और ये इन फेज में, तो इसमें जो बीट्स प्रोड्यूस होंगी वो साउंड प्रोड्यूस होगी, वो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो एक साउंड के 1 सेकंड के अंदर कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई, ये मिला के एक होगी, ये मिला के एक होगी, यानी 1 सेकंड के अंदर 2 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड के अंदर कितनी बॉडी वाइब्रेशन कर रही है, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बॉडी बीट्स कर रही है, बीट फ्रीक्वेंसी। अगर कोई डेफिनेशन आ जाए एक्सप्लेनेशन में आपने लिख देना है, ये सारे इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने लिख देना है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है बीट्स की। ये सिर्फ एक्स्ट्रा समझाने के लिए चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई है। जब अपनी वर्डिंग्स में आप पेपर में इसको लिखेंगे तो इसके आपको फुल नंबर ही मिलेंगे। तो ये तो बीट्स का सारा कंसेप्ट हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको जनरल बता दिया कि 1 सेकंड में जितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो बीट फ्रीक्वेंसी है इसकी, और 1 सेकंड में 2 होती हैं, तो और जितने टाइम में हो रही हैं वो बीट फ्रीक्वेंसी है। तो अब डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज इज डिनोटेड बाय n इज इक्वल टू f1 माइनस f2, यानी डिफरेंस बिटवीन दो फ्रीक्वेंसी को निकालना है। जिस तरह ये फ्रीक्वेंसी f1 है 256, 254 फ्रीक्वेंसी 2 है इस ट्यूनिंग फॉर्क बी की, इनका डिफरेंस अगर निकालना हो तो इस तरह फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू f1 माइनस f2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे कहेंगे डिफरेंस बिटवीन डिनोटेड बाय n। अब बीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं, आपको ज़मानी बता दिया, बीट्स produced in 1 second is called beat frequency and there are 2 beats produced in 1 second. अब the number of oscillation of first wave is f1t, यानी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन वाइब्रेशन जो फर्स्ट वेव की, यानी फर्स्ट जो ट्यूनिंग फॉर्क की निकल रही हैं, नोट्स वेव निकल रही हैं, तो उसकी f1t है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड f1t है फर्स्ट वेव की, सिंपल सी। और सेकंड वेव की ऑसिलेशन है f2t है, फर्स्ट वेव की f1t है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो फर्स्ट वेव है उसने ऑसिलेशन एक ज़्यादा की है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम f1t दोनों साइड इनको इक्वल करने के लिए दोनों फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव, अब वे बराबर कैसी होंगी कि जब हम f2t में जो दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी है जो उसकी ऑसिलेशन है f2t, इसमें 1 ऐड कर दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी क्योंकि f1t ने ऑसिलेशन ज़्यादा की थी। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाने के लिए दे दिया है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, f1t माइनस f2t, 1 उसी साइड रहेगा, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आगे अगर हम इसको देखें तो n हमें पता है f1 माइनस f2 के बराबर है, n इज इक्वल टू f1 माइनस f2। इसी में से अगर हम t कॉमन ले लें, उस यहाँ पे 1 था, t उस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ये f1 माइनस f1t माइनस f2t इज इक्वल टू 1। इसमें t कॉमन ले लें तो t उस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 1/t f1 माइनस f2, और f1 माइनस f2 डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी n के बराबर था, डिनोटेड बाय n, तो n इज इक्वल टू f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 1/t। तो f1 माइनस f2 ये क्या बीट फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, n इज इक्वल टू f1 माइनस f2, तो इसको हम सब लिख सकते हैं n इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 1/t, ये t टाइम पीरियड ऑफ बीट है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही ईजी था, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा टॉपिक, और अगर इसमें कोई भी मसला या कन्फ्यूजन होता है कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।